ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं नंबर 1 विजयी आत्मा हूँ। विजयी कौन बनेंगे? जिन्होंने हर छोटे बड़े विकार को पूरा हरा दिया है, जीत गए हैं। छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी विकार का अंश भी जिन्होंने रहने नहीं दिया, वही नंबर 1 विजयी बनते हैं। उन्हीं को संपूर्ण पवित्र कहा जाता है। अपने यहाँ पवित्रता की भाषा बहुत चलती है, और बहुत करके जब हम पवित्रता की बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य को पवित्रता मानते हैं। परंतु जैसे जैसे ज्ञान गुह्य होता जाता है, बाबा स्पष्ट करते जाते हैं कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य की पालना नहीं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में तो किसी भी विकार का कोई भी अंश ना हो, अंश भी। तो हम जानते हैं कि मोटे मोटे विकार खत्म करने के बाद भी उनके छोटे रूप बाकी रह जाते हैं। बाबा उसको भी क्लीन करने का हमें उपाय बताते रहते हैं। आज बाबा ने कहा, यही संपूर्ण पवित्रता आपकी पर्सनैलिटी है, और यही पर्सनैलिटी सेवा में सफलता दिलाती है। संपूर्ण पवित्रता की पर्सनैलिटी, और संपूर्ण पवित्रता में अगर कोई अंश भी किसी विकार का रह गया तो ये अपने बाकी साथियों को बुला लेता। अगर किसी एक विकार का एक अंश भी है तो इन विकारों की आपस में दोस्ती बड़ी गहरी है। ये अकेले नहीं होते। जैसे रावण के 10 सिरों की दोस्ती बताते आपस में कि जितना काटेंगे वापस आएंगे, वो जुदा नहीं होते। एक काटा एक आ जाएगा, 2 काटा 2 आ जाएगा। वो इकट्ठे मरेंगे, या तो जिएंगे तो इकट्ठे, सिर 10 के 10, मरे तो इकट्ठे मरे। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, कोई एक अंश भी किसी विकार का भी रह गया तो बाकी साथियों को भी बुला लेगा। जैसे उदाहरण दिया इसमें बाबा ने, जैसे हम कहते हैं कि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। ये हमारा स्लोगन है कि जहाँ कहीं दुख या अशांति की फीलिंग आती है तो चेक कर लो कि कहाँ पवित्रता की कमी है। ये फार्मूला हमारा, पवित्रता है तो सुख शांति होगी, दुख अशांति है तो पवित्रता में मार्जिन है। जितना दुख अशांति उतना पवित्रता में कमी बाकी है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि समझो कोई विकार बाकी है, किसी भी तरह की अपवित्रता है, तो माना 5 विकार हैं। जैसे पवित्रता सुख शांति की जननी है, ऐसे अपवित्रता 5 विकारों की जननी है। कोई एक विकार को पवित्रता नहीं कहेंगे कि समझो काम विकार नष्ट कर दिया, हम कहें पवित्रता हो गई। नहीं, कोई भी विकार है तो अपवित्रता माना सारे विकार, पवित्रता माना कोई नहीं।
एक भी विकार का अंश न हो, तब कहेंगे कि हम संपूर्ण विजयी, नंबर 1 विजयी हैं, संपूर्ण पवित्र हैं। तो ये अपना लक्ष्य न भूले कभी, नहीं तो थोड़ा हम औरों से बेटर होने लगते हैं, बाबा का बनते हैं तो होते ही है। तो बहुत बार अंदर एक इल्यूजन, एक वहम, एक धोखा आ जाता है कि बहुत कर लिया, हो गया, और दूसरों को देख के लगने लगता है ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ज़्यादा अच्छे हैं। तो जहाँ ये फीलिंग आती है, पुरुषार्थ रुक जाता है। कोई थोड़ा आगे जा कर के रुक जाते हैं, तो हम रुके नहीं, कहीं भी लगे नहीं कि बहुत किया जी, हमने तो बहुत सेवाएं कर ली, हमने तो बहुत त्याग किया, हमने तो दुनिया का बहुत सहन किया। आजकल वालों को क्या पता हमने क्या क्या किया। ये क्या क्या किया के बजाय ये भी याद रखना होगा क्या क्या बाकी रहा। ब्रह्मा बाप समान बनना है ना, तो उस पर ध्यान रहना चाहिए कि उस संपूर्णता की मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी कितने कदम बाकी है। दुनिया तो हमारे से पीछे है तो रहेगी ना, तो उसको नहीं काउंट करना है हमने। तो मुझे नंबर 1 विजयी बनना है, पहले लक्ष्य रखना होगा। जो लक्ष्य रखता है कि मैंने रेस विन करनी है, वो ये नहीं देखता कि कितने लोग मेरे से पीछे छूट गए। जिसने विन करने का सोचा हुआ है उसको लगता है कितने मेरे से आगे हैं, जिनसे आगे मैंने निकलना, तभी तो मंजिल को टच करेगा ना। उसके आगे 10, पीछे 100 हों कि हजारों, परंतु 10 आगे भी तो है। फिर क्या करेगा? उन 10 को भी तो तुमने पीछे छोड़ना है ना। सिर्फ इतने पे तो राजी नहीं हो जाएंगे कि ये देखो 100 पीछे छूट गए, देखो देखो देखो। नहीं, उतने से कुछ नहीं बनता है। तो हम विजयी आत्माएं हैं, हमेशा अपनी ऊंची मंजिल पर नज़र रखते हैं कि कितना काम बाप समान बनने में मेरा बाकी रह गया है, यानी संपूर्ण पवित्रता में अभी कौन से विकार के कौन से अंश बाकी है, उन सब को ख़त्म करना, यानी पूरा साफ, पूरा क्लीन है, संपूर्ण पवित्र, जिसमें एक छोटा दाग भी बाकी न रहे। और सारी बात हमारी को रिलेट हो रही है। आज भी हमारा फिर अहिंसा परमो धर्म का पाठ है। कल बाबा ने हमें समझाया था कि कोई को अगर हम दुखाते हैं, उसकी ऊंची अवस्था से नीचे ले आते हैं हमारे बोल के कारण से, दुख दिया, ये भी हिंसा होती है। और अपने भी अगर पुराने संस्कार, नए संस्कार जो देवताई हैं वो दबाए, वो भी अपने असली हैं, और फिर मायावी संस्कारों को काम में आने दिया, ये भी अपने शुद्ध संस्कारों की हमने हिंसा की। आज का जो बाबा का अहिंसा परमो धर्म का पाठ है, वो है फिर काम विकार की सूक्ष्मता पर। 15/10/1975 की मुरली। डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार ना करे। स्वप्न में भी, सबकॉन्शियस माइंड में भी ना हो। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः अर्थात स्मृति स्वरूप में हो। भाई भाई की स्मृति। ऐसे डबल अहिंसक आत्मघात का महापाप भी नहीं करते। आत्मघात अर्थात अपने संपूर्ण सतोप्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करते। ऊंचाई से नीचे गिरना ही घात है।
आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, ये भी पाप के खाते में जमा होता है। वंडरफुल। आत्मा के असली स्वरूप को विस्मृत करना, ये भी पाप के खाते में जमा होता है। आत्मा के जो असली गुण है, शक्ति स्वरूप, उससे नीचे आना, इसलिए कहा जाता है आत्मघाती महापापी। साथ साथ अहिंसक आत्मा कभी खून नहीं करती। खून करना अर्थात हिंसा करना। तो आप में से कोई खून करते हैं? जो बाप द्वारा दिव्य बुद्धि व दिव्य विवेक व ईश्वरीय विवेक मिला है, वह मायावश, परमतवश, कुसंगवश या परिस्थिति के वश अगर ईश्वरीय विवेक को दबाते हो तो समझो ईश्वरीय विवेक का खून करते हो या दिव्य बुद्धि का खून करते हो। बाद में फिर चिल्लाते हो कि चाहता तो नहीं हूँ लेकिन कर लिया, न चाहते हुए भी हो गया। गोया ये ईश्वरीय विवेक का खून करना है। समझा? अहिंसा परमो धर्म की गुह्यता। अपने विवेक का भी खून नहीं करना, अपने मूल गुणों का भी, जो आत्मिक स्वरूप के होते हैं, उससे भी नीचे नहीं उतरना। अगर उससे भी उतरते हैं तो भी हिंसा है। ईश्वरीय विवेक अंदर से बोले जा रहा है ये नहीं करो, फिर भी कर लिया, जैसे कि उसका खून कर दिया। ये वाले पॉइंट याद रहे तो बहुत ताकत मिलती है। इसलिए कोशिश करके ऐसे महावाक्य 8-10 बार पढ़ के रट लेने चाहिए, ताकि जब भी ऐसे कोई मौके आए कि अंदर सद्बुद्धि बोलती है ये नहीं करो, ये करो, तो उसके अगेंस्ट न जाएं। उसके लिए विल पावर आ जाएगी अगर हमने बार बार पढ़ के याद किया होगा तो।